हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और आज आपको मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के बारे में हम इससे पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं। आपने इससे पहली कक्षा में त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। त्रिभुज के बारे में हम आगे इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे समांतर रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाएं क्या होती है? जैसे मैंने दो रेखाएं ले ली, एक ये बी। ए बी एक रेखा हो गई हमारी और सी डी एक रेखा हो गई। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे क्या हो गई? समांतर हो गई। इन्हें क्या बोलेंगे? पैरेलल हो गई। तो समांतर रेखाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेलल रेखाएं। तो अब देखिए, त्रिभुज में दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के। तो हमें क्या सिद्ध करना है? ए एम अपॉन ए बी इक्वल है ए एन अपॉन ए डी के। ठीक है, तो आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है हमारा ए डी सी। दो आपको त्रिभुज दिख रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर है सी बी के। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए एल एम और सी बी ये एक दूसरे की समांतर रेखाएं आपको दिख रही हैं। ठीक है, अब आपका आता है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। तो हम क्या लेते हैं? हमारा जो रूल होता है ए एम अपॉन ए बी, ये एक हमारी यहाँ तक की रेखा और ये वाली रेखा, ये इसके अपॉन में हम लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? ए एम अपॉन ए बी इसके इक्वल हो गया हमारा ए एल अपॉन ए सी के। ठीक है, अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 हम इसे नाम दे सकते हैं। अब आगे आइए, क्या कह रहे हैं? त्रिभुज ए डी सी में, तो त्रिभुज ए डी और सी जो मैंने आपको बताया, इसमें कौन सी रेखाएं समांतर हैं? एल एन समांतर है सी डी के। ठीक है, देखिए एक ही रेखा और एक ये रेखा, ये एक दूसरे के क्या है? आपको समांतर अलग ही दिखाई दे रही है। ठीक है, तो क्या समांतर है ये हमारी? एल एन समांतर है सी डी के। ठीक है, अब आइए, इस इन्होंने क्या दे रखा है? ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, ये हमारे दूसरी समीकरण हो गई। जैसे यहाँ से हमने लिया है ए एन और यहाँ से लिया है हमने ए डी, ये पूरी रेखा हो गई। देखिए आपको दिख रही होगी। और ए एल तो हमने देखी है वाली रेखा, और ए सी ये रेखा, ये हमने दोनों त्रिभुज में ली हुई है। ठीक है, अब आता है समीकरण 1 और 2। अब देखिए, इसमें आपको दो चीज़ें सिंगल से दिखाई दे रही होंगी साथ। ये है ए एल, ठीक है, और ये है ए सी। तो ए एल ए सी समीकरण 1 में भी है और समीकरण नंबर 2 में भी है। तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो हमारा क्या निकल कर आया है यहाँ पे? ए एन अपॉन ए डी इक्वल है किसके? ए एम अपॉन ए बी के। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? ये सिद्ध हो गया आपका कि समीकरण 1 और 2 से ए एम अपॉन, देखिए यहाँ पे इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सिद्ध करते हैं कि हमारी ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, समांतर रेखा के बारे में भी आपको पता चल गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आकृति 6.1, देखिए 6.1 आकृति आपको दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी और सी एक आपके क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें डी ई आपको ये रेखा दिखाई दे रही है, यहाँ से डी से लेके ई तक की रेखा। ठीक है, और ए सी देखिए ये रही रेखा। ठीक है, ए सी की रेखा ये रही, ये एक दूसरे के समांतर आपको नजर आ रही होंगी। फिर आइए डी एफ ये रही एक रेखा, और ए ई, ठीक है, ए ई एक रेखा ये रही, ये दोनों आपको एक दूसरे के समांतर दिखाई दे रही होंगी। अब क्या पूछ रहे हैं? बी एफ अपॉन एफ ई और एफ ई अपॉन ई सी है, तो हमें ये सिद्ध करना है, ये हमें बताना है। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था। देखिए, एक त्रिभुज है ए बी सी, मैंने आपको बता दिया। इसमें डी एफ और ए सी कैसे समांतर है ये हमने यहाँ पर देख लिया। फिर हमारा आता है, इसमें हम ले सकते हैं बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ बी ई अपॉन ई सी। तो समीकरण नंबर 1 बन गया। कैसे? देखिए, बी डी ये दिखाई दे रही है आपको एक लाइन, और डी ए ये रहा। ठीक है, तो बी डी के अपॉन में हमने क्या रख लिया? डी ए। फिर बी ई, ठीक है, देखिए बी ई ये रही लाइन और ई सी ये रही। ठीक है, तो ये हमने इसके अपॉन में की, समीकरण 1 हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी में डी एफ वाला हम लेते हैं, तो डी एफ किसके इक्वल है? मैंने आपको करके दिखाया था यहाँ से ए ई के। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल लाइन हो गई। अब देखिए बी डी अपॉन डी ए, ठीक है, बी डी अपॉन डी ए और बी एफ और एफ ही। ठीक है, ये देखिए यहाँ से बी डी और डी ए, ये तो हमने पहले वाले में देखा है। नीचे वाली लाइन पे देखिए बी एफ और एफ ई, ये लाइन है आपकी। ठीक है, ये आपको अलग दिख रही होगी। ये हमने समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें कौन सी लाइन है?
और इसमें कौन सी लाइन। आपको दोनों समीकरण में दो चीज़ कॉमन आ रही होंगी, बी डी और डी ए, इसमें भी बी डी और डी ए, तो दोनों के मान हम समीकरण में और 1 और 2 को साथ में रख सकते हैं। तो हमारा क्या निकल के आता है, देखिए ये निकल के आता है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बी ई अपॉन एफ ई किसके इक्वल है, बी ई ऑन ई सी के। तो हमारा यहाँ पर ये सिद्ध होता है, क्या होता है, ये हमारा प्रूव होता है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब आगे आइए, आता है आकृति 6.2 में डी ई समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के। तो हमें दर्शाना है ई एफ समांतर है ओ आर के। तो एक त्रिभुज हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, देखिए पिछले वाले पेज पर आइए, ठीक है, एक त्रिभुज दिया हुआ है हमें पी क्यू आर, ठीक है। इसमें देखिए पी क्यू आर त्रिभुज है, इसमें डी एफ समांतर है ओ क्यू के, ठीक है। तो डी एफ आपको दिख रहा होगा और ओ क्यू ये रहा, ठीक है, एक दूसरे की समांतर रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी। फिर इसी प्रकार पी ओ आर में, अब पी ओ और आर आपको अलग त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें पी एफ और एफ आर इज इक्वल टू पी डी और डी ओ होगा। तो पी एफ आपका ये रहा और एफ आर ये रहा, जैसे हमने पिछले में किया था, और पी डी और डी ओ ये रहा आपका, ठीक है। तो आपका ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो समीकरण 1 और 2 से हम लेंगे, ठीक है, देखिए पी एफ और ई और एफ ई और ये, ठीक है। 1 और 2 से हमने क्या लिया, इसमें आपको दिख रहा होगा दो चीज़ें कॉमन है, पी डी डी ओ और इसमें भी पी डी डी ओ। तो दोनों के मान हम रख सकते हैं, इसका मान है पी ई एफ ये और इसका मान है पी एफ अपॉन एफ आर। अब त्रिभुज पी क्यू आर में, अब त्रिभुज हम देखेंगे पी क्यू और आर में, ठीक है, ये पी क्यू और आर जो हमारा ये त्रिभुज बनकर आ रहा है, इसमें पी ई और ई क्यू और एफ ई और एफ आर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, ये आपको पता चल रहा होगा। फिर देखिए आधारभूत समानुपाती का परिमेय से क्या होगा, हमारा ई एफ समांतर होगा ओ आर के। सब चीज़ें एक दूसरे के समांतर जब आ गई हैं तो हमें क्या पता चला, दो लाइनें हैं वो किसके समांतर है, सपोज ये लाइन है हमारी ई एफ और ये लाइन है हमारी ओ आर, ठीक है, ये एक दूसरे के समांतर रेखाएं। हम इस त्रिभुज में भी देख सकते हैं, ई एफ देखिए ये रही और ओ आर आपकी ये रही, ठीक है। तो ये आपकी दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं। अब आगे आइए, आकृति 6.1 में ओ पी क्यू आर और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के। तो हमें दर्शाना है बी सी समांतर है ओ आर के। तो हम पे त्रिभुज है पी क्यू आर और इसमें 3 बिंदु हैं ए बी और सी, ठीक है। तो इसी में क्या पूछ रहे हैं आपसे, आधारभूत समानुपाती परिमेय से हमें क्या लेना है, ओ आर, ठीक है। आपने पहले भी दिखा रहा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओ ए आपको ओ ए दिखाई दे रहा है और ए पी ये एक लाइन हो गई हमारी, ठीक है, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू, अब देखिए ओ बी आपको यहाँ दिखाई दे रही है और ये एक लाइन हो गई क्यू, ठीक है। अब ओ बी अपॉन बी क्यू ये मैंने आपको दिखा दिया त्रिभुज में। इसी प्रकार हम लेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है। इसमें क्या लेंगे, ए सी पैरेलल है, किसके पैरेलल होती है समांतर रेखाएं, पी आर के, ठीक है। अब इसमें हम क्या लेंगे, इस वाले त्रिभुज में ओ ए अपॉन ए पी इक्वल ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है। ओ ए देखिए, ओ ए देखिए ये रही लाइन हमारी, ठीक है, ये हमने पहले भी लिया है और ए पी ये हमने ले लिया था। अब आगे वाला त्रिभुज क्या है, ओ सी इधर वाला देखिए और सी आर, ठीक है, दोनों को हमने इसमें काउंट किया है। तो समीकरण हमारा एक ये बन गया था और समीकरण नंबर 2 हमारा ये बन। अच्छा, इसमें दो चीज़ें क्या कॉमन आ रही हैं, ओ ए और ए पी देखिए, ठीक है, ए पी ये ए पी है हमारा, ठीक है, ए पी और ओ ए हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम दोनों के मान इसमें रख के इसे इक्वल कर सकते हैं। तो ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है, ये आपका सिद्ध होता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बी सी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। कैसे, देखिए बी सी की जो लाइन है ये लाइन, जब दोनों हमारी लाइन क्या हो गई, इक्वलेंट हो गई, और तो हमारा क्या हुआ, ये हमारे पैरेलल हो गई दो लाइनें, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारी दो लाइनें हैं बी सी त्रिभुज के अंदर और क्यू आई रे, ठीक है, एक दूसरे के समांतर है। इस चैप्टर में हम समांतर रेखाओं के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अब आइए प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी रेखा जो होती है उसको समद्विभाजित करती है।
ठीक है। अब इसमें हम कक्षा 9th में भी इसे सिद्ध कर चुके हैं। अब त्रिभुज ABC है आपका, ठीक है। इसके बीच में क्या आ रही है, एक रेखा P और Q, ठीक है। ये इसको समद्विभाजित करती है, हमें सिद्ध करना है। तो PQ त्रिभुज है हमारा, ठीक है। ABC की भुजा AB के मध्य बिंदु P से होकर दूसरी भुजा BC और समांतर खींची गई रेखा है, अर्थात PQ समांतर है BC के। अब देखिए PQ किसके समांतर है, BC के। आपको अलग ही दिखाई दे रहा होगा, समांतर रेखा है, मैंने आपको बताई भी है। अब इसलिए त्रिभुज ABC में आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से क्या करना है, देखिए आपने ये पहले भी किया हुआ है, AP और ये क्या है हमारा PB, ये इसके इक्वल रख लेंगे, ठीक है। AP अपॉन PB इक्वल, अब लेते हैं इधर वाला EQ और QC, ठीक है। इस साइड वाला हम एंगल ले लेते हैं AQ और QC, ठीक है। अब हम इसको 1 के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। 1 इक्वल AQ अपॉन QC, ठीक है। अब हमारा क्या आ सकता है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा AQ इज इक्वल टू QC, ठीक है। तो क्या कहना चाहते हैं ये त्रिभुज, ठीक है। क्यों भुजा जो है हमारी, कौन सी क्यों भुजा, क्या है हमारी AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु, ठीक है। दिखाई दे रही है आपको, जो आपकी क्यों भुजा है ये रही, ये आपका AC का मध्य बिंदु है, ये हमारा यहाँ से सिद्ध होता है। अब आगे आइए, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य को मिलाने वाली तीसरी भुजा समांतर होती है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ठीक है। ABC इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम आपका यही है। अब PQ आपकी क्या है, इसकी बीच वाली रेखा, तो PQ त्रिभुज ABC भुजा AB के मध्य बिंदु P मध्य बिंदु है तथा दूसरी भुजा AC आपकी एरी भुजा, ठीक है, आपको दिख रही होगी अलग ही, कि मध्य Q से होकर जाने वाली रेखा है, ये Q से होकर जाने वाली रेखा है और ये P से होकर जाने वाली रेखा है जो आपकी AB वाली रेखा है। AP इक्वल है BP के, तो AP देखिए AP और BP आपको सेम नजर आ रही होंगी, सेम दिखाई दे रही होंगी। AQ और QC देखिए AQ और QC आपकी सेम है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, AP अपॉन BP देखिए यहाँ पे इक्वल क्या हो गया 1 के इक्वल रख सकते हैं, और AQ और QC इज इक्वल टू 1 के इक्वल रख सकते हैं, अर्थात जब 1 के इक्वल है तो तीनों को एक साथ रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में AP BP इज इक्वल टू AQ और ये रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि PQ समांतर है BC के। जब सारी रेखाएं एक दूसरे के इक्विवेलेंट आ जाती हैं तो हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि PQ जो लाइन है हमारी, देखिए वाली लाइन, ये BC के समांतर है, BC आपकी ये रेखा है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अब आता है चतुर्भुज हमने पढ़ा होगा, ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा चतुर्भुज। तो चतुर्भुज ABC के विकर्ण देखिए, भी चतुर्भुज है ABCD, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं वो चतुर्भुज होगा हमारा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि चतुर्भुज कौन सा है, वो समलंब है, समांतर है, कौन सा चतुर्भुज है। तो आइए पढ़ते हैं, विकर्ण परस्पर बिंदु O पर काटते हैं। तो विकर्ण कौन से होते हैं, जो एक दूसरे को रेखाएं काटती हैं, जैसे ये रेखा यहाँ तक काटी है और ये रेखा एक दूसरे को यहाँ से एक दूसरे से काट रही है। तो बीच का मध्य बिंदु क्या है, O है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो OA, ठीक है, AO और BO, अब ये और ये इक्वल हो गए, ठीक है। ये इसके अपॉन में आ गया CO और DO, ठीक है, CO और DO, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके इक्वल हमने यहाँ पर रख लिया। अब दर्शाना है ABCD एक समलंब है, कैसे हमें पता चलेगा कि एक समलंब है, ठीक है। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं, और O से होती हुई तथा परस्पर AB के समांतर एक रेखा EO खींची गई। देखिए अभी सेकंड वाला जो हमारा आ गया है, EO एक रेखा खींची गई है, ठीक है। EO समांतर है AB के, ये हमें दिखाना है, किसके, AB के, ये हमें इसमें दर्शाना है। अब आइए आगे ABD में, अब ABD देखिए त्रिभुज ABD ये आ गया हमारा, इसमें क्या देखेंगे, AE अपॉन AD इज इक्वल टू BO, ठीक है। देखिए यहाँ से लिख लेते हैं, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD, ठीक है। ये आप देखिए AE, देखिए यहाँ से देखिए AE और ED, ये हम हर क्वेश्चन में करते हैं ऐसी, और BO देखिए यहाँ से अपॉन OD, ठीक है। ये हमने इसी त्रिभुज को लिया तो समीकरण नंबर 1 हमारा यहाँ से बन गया। फिर हम लेते हैं आगे वाला, AO BO इज इक्वल टू CO DO, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, AO CO और BO DO के, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में किया था, ठीक है,
ए ओ ये रहा हमारा, ठीक है। सी ओ हमारा ये रहा, ये रेखा हो गई हमारी। और बी ओ हमारा ये रहा, और डी ओ हमारा ये रहा। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, यहाँ हमारा समीकरण एक और हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू हमने इसमें रख ली, ए ओ और सी ओ ये रही हमारी, ठीक है। और बी ओ डी ओ सी की इसकी वैल्यू रख ली हमने यहाँ पर, ठीक है, ये आपने देख लिया हो। तो ये हमारे ई ओ और डी सी हमारे एक दूसरे के समांतर हो गए, ठीक है। देखिए ई ओ ये रही रेखा और डी सी ये रही, ठीक है, ये भी तो एक दूसरे की समांतर रेखाएं हो गई ना। तो ए बी समांतर है सी डी के। जब सब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो हमारी जो रेखा यहाँ पर बैठती है, जो ये बड़ी वाली रेखा आती है ए बी और यहाँ से डी सी, ठीक है, ये रही 2 रेखाएं, ठीक है। एक रेखा ए बी, तो ये एक दूसरे के समांतर होंगी 2 रेखाएं, ठीक है। तो इससे हमें सिद्ध होता है कि ए बी सी ए डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? आज हमने चतुर्भुज में समांतर रेखाओं के बारे में सीखा। समांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? जो एक दूसरे के सामने होती हैं, ठीक है। इससे हमें प्रूफ होता है कि समांतर रेखाएं एक दूसरे के सामने वाली रेखाएं होती हैं, और किसी भी त्रिभुज में बनी हुई रेखाएं एक दूसरे के सामने वाली रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।